Hi, hope you're doing well. So, you already know about Coda Life and their successes and challenges. So, watch this video to know more about Coda. Welcome to the Uncommon Talks. Welcome to Uncommon Talks. So today we are with the team of CODA, CODA, and CODA stands for Children of Deaf Adults, right? So can you please tell me about the establishment of CODA? क्या है CODA? क्यों बनाया गया है CODA? See, it's nothing like that. We have made CODA. It's like an identity of a children of the deaf adults. It means that Ria and me both are CODAs and our parents are deaf. So that's why we are called as CODAs. All right. So ये जो पूरी कम्युनिटी है या फिर आप जो कह रहे हो आपका एक अलग से आइडेंटिटी है, तो इसमें बचपन से आप जो लैंग्वेज सीखते हो, राइट, वो पहली लैंग्वेज आप वो बोल पाते हैं? लाइक डेफ लोग, मुझे नहीं पता कैसे प्रोसेस होती है वो चीज़। नहीं, वो बोल नहीं पाते और वो सुन भी नहीं पाते। सो आवर पेरेंट्स, मतलब हम दोनों के पेरेंट्स दोनों डेफ हैं। दे कांट स्पीक, दे कांट हियर। सो डेफ लोगों के बच्चे आर naturally CODAs, CODA, and जो 18 से छोटे होते हैं, they are K-CODAs, which are kids of deaf adults. Okay. So like there's kids of deaf adults and there is children of deaf adults. Okay. So ऐसे बहुत सारे types के भी होते हैं, जैसे sibling of deaf adults, SODAs. So ऐसे करके काफ़ी सारे होते हैं. Anyone who's related to deaf people, they have their own kind of identity. Why? Because उनके experiences थोड़े अलग होते हैं, naturally. Right. और so मतलब जो लोग सुन नहीं पाते, वो लोग बोल भी नहीं पाते। हाँ, मोस्ट केसेस। और जो बोल नहीं पाते बट वो सुन पाते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं। या मोस्ट केसेस होते हैं, जैसे कि डेफ लोग होते हैं, साथ में हार्ड ऑफ हेयरिंग लोग भी होते हैं जो यूजुअली हेयरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। Right. और उनकी स्पीच थेरेपी वगैरह कराई जाती है। तो डेफ कम्युनिटी में भी आप काफ़ी सारे वेरिएशन देखेंगे। कुछ ऐसे डेफ लोग आप देखेंगे जो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते, बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। कुछ आप ऐसे देखेंगे जो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, बट वो शायद मे बी स्पीच थेरेपी की वजह से, उसकी हेल्प की वजह से वो थोड़ा बहुत मतलब बोल पाते हैं। दैट मतलब बट जो प्रोनाउंसिएशन होता है मे बी वो क्लियर ना हो। तो ये एक मतलब वेरिएशन होता है डेफ कम्युनिटी में। तो ऐसा नहीं है कि ये होमोजेनियस ग्रुप रहता है, इट्स अ हेटेरोजेनियस ग्रुप। ऑलराइट। सो इसमें डिफिकल्टीज क्या आती है? बिकॉज जो जैसे मेरी दादी को हियरिंग एड है, सो मैं तब थोड़ा बहुत रिलेट कर पाऊँ, मे बी हल्का फुल्का, कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता हूँ उनके साथ। अगर मैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ या फिर उनको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि दादी ये मत करना, कि कोई डोर पे आया है तो डोर खोल दो, या फिर यहाँ से कुछ उठाना है या रखना है। सो कई बार बातें रिपीट हो जाती हैं या उनको पता नहीं चलती है। सो आप लोग ने क्या चैलेंजेस फेस करे ऐसे? सी आई थिंक कि आपका सिचुएशन और हमारा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत different है। बिकॉज वी हैव द लैंग्वेज, यू ऑल्सो हैव द लैंग्वेज, Right. बट वहाँ भी क्या है कि उनका हेयरिंग लॉस होने की वजह से नाउ यू कांट कम्युनिकेट विद द स्पोकन लैंग्वेज, Right. राइट। बट हम अपनी बात करें तो हम तो बचपन से साइन लैंग्वेज से करते आ रहे हैं, एंड साइन लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। या ओके। सो यूजुअली यू इफ यू आई मीन यू आर महाराष्ट्रियन, यू विल से कि आपकी मराठी है फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। बट हमारे लिए हमारी फर्स्ट लैंग्वेज साइन लैंग्वेज होती है। लेटर ऑन हम बोलना स्टार्ट करते हैं जब हम हेयरिंग लोगों से मिलते हैं। मैंने काफ़ी टाइम तक, मतलब आई रिमेम्बर, अब आप चाइल्डहुड की बात कर रहे हो, तो जब मैं छोटी थी, मैं बचपन में सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर से बात करती थी, क्योंकि मैं लाइक रैंडम अपने चाचा चाची या फैमिली में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे लिए माई वर्ल्ड वॉज डेफ बिकॉज माई पेरेंट्स वर डेफ. So I started speaking very late. Like I was signing first because I was always communicating with my parents. I only used to just secretly go talk to my sister. थोड़ी उससे बात करती थी. But eventually, yeah, you realize, okay, the world is not deaf. Your parents are deaf. Okay. So काफी different experience होता है like growing up. और आपको साइन लैंग्वेज सिखाता कौन है? मतलब उसे हमें तो हमारे मम्मी पापा ने सिखाई है. पेरेंट्स सिखाते हैं। Parents. अच्छा। एंड जो रिया ने बात बोली कि मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि पूरा वर्ल्ड डेफ है, बट हाँ, जैसे बचपन से आप यूजुअली क्या होता है, जब पेरेंट्स डेफ होते हैं, बच्चे हेयरिंग होते हैं, तो आपके रिलेटिव्स, आसपास के लोग सोचते हैं कि वो बच्चा भी डेफ हो जाएगा, तो वो पेरेंट्स को यूजुअली बोलते हैं कि आप अपने साथ बच्चे को मत रखो, वो भी डेफ बन जाएगा। लेकिन उनको साइंटिफिक मतलब वेज नहीं पता है कि ऐसा नहीं होता है कि आप साइन लैंग्वेज सीखोगे तो आपका हेयरिंग लॉस हो जाएगा। नहीं, यही होता था बचपन में। आप जो पेरेंट्स से जितना समझते थे वही बोलते थे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं
मतलब उनके लिए तो हम ही उनके लिए एक कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर होते, तो वो हमें कहते थे कि फैमिली में फ़ोन करो, ये बात करनी है, वो बात करनी है, तो हम फ़ोन करते थे। आई डोंट नो मैं कितने साल की थी, 6 या 7 साल की, तो मैं फ़ोन करती थी, मैं सिर्फ वर्ड्स बोलती थी, शायद सेंटेंसेस नहीं बोलती थी जो मदर साइन करते थे। एंड मेरे रिलेटिव्स बोलते थे मेरी मम्मा को कि तेरी बेटी तो पता नहीं क्या बोलती है, हमें नहीं लगता ये बोल पाएगी आगे जाके। तो मेरी मदर कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलेगी, सही से बोलेगी। नाउ लुक एट मी, कैन यू फिगर आउट दैट आई एम अ कोडा, कैन यू फिगर आउट मेरे पेरेंट्स डेफ है? नहीं। सो ये चीज़ है कि हाँ, वी आर द लाइव एग्जाम्पल हियर, कि ऐसा नहीं है साइन लैंग्वेज सीखने से आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है या हेयरिंग लॉस हो जाता है। नो, नॉट। बहुत स्टूपिड सी चीज़ है, मतलब वो तो उनको नॉलेज नहीं है किसी को, तो या फिर आधी नॉलेज भी बुरी ही होती है। यस, मिसकंसेप्शन है जो काफ़ी फैमिलीज में है, क्योंकि उनको यही होता है ना कि हाँ चलो, मतलब लोगों को नहीं पता कि हाउ डेफनेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इन इट्स ओन। मतलब हमारे पेरेंट्स डेफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लाइक माई फादर, माई मदर, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंडिपेंडेंट, लाइक, बट बहुत सारी फैमिलीज में उनको लगता है कि अच्छा ओहो बेचारे, लाइक उनको तरस आता है डेफ लोगों पे। तो सिंस उनको इतना तरस आता है तो उनको लगता है चल इसके बच्चे कुछ कर जाएं कि वो ना डेफ बन जाए, तो वो उनकी मेंटालिटी बहुत ही अलग टेंजेंट पे ही चलती है काफ़ी लोगों की। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में अवेयरनेस करना स्टार्ट किया है आपकी सिस्टर ने। हाँ हाँ, तो मतलब कोडा इंडिया ऑनेस्टली हमारे लिए भी इतना लाइक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट टू बी ऑनेस्ट। इतना ऐसे नहीं था कि हाँ हमें बचपन से पता था या हमारे पास कोई मेंटर्स थे, हमारे पास कोई मेंटर्स नहीं थे इंडिया में, मतलब कि हाँ कोई कोडा हो जो बताए हमें कि हाँ यू आर अ कोडा। हमें तो यूएस से लोग यहाँ इंडिया आए, इतने सारे लोग आए, थोड़ा बहुत मेरी सिस्टर ने काफ़ी, सिंस शी इज़ द एल्डेस्ट हियर, सो आई एम टेकिंग हर एग्जांपल, कि उसने थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड इवेंचुअली मतलब लाइक उसने और काफ़ी सारे कोडास ने, 2-3 दिल्ली कोडास ने, हम सब ने मिलकर एक स्टार्ट किया था कोडा इंडिया 2018 में। सो कोडा इंडिया की नीड ना आई डोंट थिंक अभी रियलाइज़ हुई है कि कितनी है, क्योंकि कोडास के एक्सपीरियंसेस सबको लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक व्हाट्स न्यू, मतलब ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स डेफ है, बट इन डेप्थ हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं। लाइक हम लोग बड़े हुए हैं 2 वर्ल्ड्स में, टू बी ऑनेस्ट। एक वर्ल्ड पूरा हियरिंग है, हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे सब हियरिंग है, वहाँ पे उनके मम्मी पापा भी हियरिंग है, हमारे फ्रेंड्स, हम उनके घर जाते हैं सब हियरिंग है। और एक वर्ल्ड है डेफ, जहाँ पे मम्मी पापा डेफ है और सारे के सारे फ्रेंड्स डेफ हैं और सब डेफ है। तो यहाँ पे बात सिर्फ हाथों से होती है और यहाँ पे बात सिर्फ मुँह से होती है। तो हम 2 वर्ल्ड्स में बड़े हुए हैं। तो हम हमेशा ये चीज बोलते हैं ना दैट कोडास आर हाफ हियरिंग एंड हाफ डेफ, बिकॉज वी लिव इन लाइक सॉर्ट ऑफ 2 वर्ल्ड्स। So इसलिए for that कोडा इंडिया established हुआ, so that you know a lot of people can understand more about कोडास and you know it's maybe a little easier for them, like while growing up. She can add what is guidance कोडा इंडिया. Yeah, I mean, Riya has said the valid point. You know, Surbhi is the only one who just encouraged us to do something. मतलब अगर सुरभि ना हो, I don't think कि हम कोडा इंडिया स्टार्ट कर पाते. So I mean, hats off to her. उसने बोला कि हमें स्टार्ट करना है because there are a lot of कोडास who are not aware about their identity, who don't know with whom they can share their feelings, their thoughts. ऐसा होता है कई बारी. Even when I was 22 years old, I got to know that time that I am a coda. Then someone told me that I thought that I would like to go and pursue a course. So I went there and I told them that कि मुझे कोर्स करना है, and I just told them that कि मेरे पेरेंट्स डेफ है, and they're like, oh आप कोडा हो? मैंने बोला कोडा क्या होता है? मैंने कहा हाँ ठीक है. मेरे को उस वक्त तो थोड़ा सा एम्बैरेस फील हुआ. Then I went back and मैंने चेक किया and कोडा का मतलब हुआ था, and I was like मैं कोडा हूँ, अच्छा ठीक है. Later on I met सुरभि, रिया, इन सबसे मिली ये वो. तो उसके बाद I felt कि हाँ कोडा मेरी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है जो शायद मुझे भी नहीं मालूम थी उसके बारे में. एंड मतलब वी यूज्ड टू मीट लॉट ऑफ कोडास. अब कोई भी मिलता है तो मैं उनको सीधा ये बोलती हूँ कि हमने कोडा इंडिया का स्टार्ट किया है, हमारा सोशल मीडिया पे पेज है, हम उनको बोलते हैं कि आप उसको फॉलो करें ताकि उनको भी पता चले और वो आगे जाके और लोगों को बता सके. राइट. क्योंकि जो ये मिसकंसेप्शंस हैं हम उसके बारे में भी अपने पेज पे बात करते हैं कि जैसे कि अभी बोला कि काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे जो है उनको पेरेंट्स के पास ना रहने दे. ऐसा बहुत सारे डेफ पेरेंट्स के साथ होता है और मैं उनको यही गाइड करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है. हम आपके सामने एक एग्जाम्पल है
हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, और हम साइन लैंग्वेज जब करने पे आते हैं तो हम अच्छे तरीके से साइन लैंग्वेज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी मल्टीपल लैंग्वेजेस हम जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, साइन लैंग्वेज जानते हैं, यू नेवर नो आप एक फॉरेन लैंग्वेज और सीख सकते हैं। राइट। सो यही चीज़ है कि इसी को सोचते हुए हमने सोचा कि हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम लोगों को अवेयर करें। राइट। सो शाउट आउट टू सुरभि, using Goa right now. वी आर मिसिंग सुरभि। So, उन्हीं के वजह से बेसिकली पॉसिबल हो पाया था। एंड जो आप बता रहे हो ये सबका कंसेप्शन जो है, राइट, जो लोग प्रिज्यूम करते हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड में है, स्ट्रेंजर्स हैं या फिर फैमिली रिलेटिव्स हैं, सो अपना अपना सबका प्रिजम्पशन है कि क्या होता होगा। वर्ड थोड़ी वो एम्पैथी की जगह कभी सिंपैथी में भी कन्वर्ट है, एग्जैक्टली, which is not wanted because let's say it's a normal thing, right, and it is a normal thing. Yes, so you should, it is. so like आप समझे धीरे धीरे करके, so everyone watching this should not be embarrassed of anything, right, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। एक्चुअली नेचुरल चीज़ है तो एम्बैरेस होने की बात नहीं, और अननेचुरल भी तब भी एम्बैरेस होने वाली बात है। एग्जैक्टली, you should be very comfortable in your own skin, everything related to you, right? So अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, राइट। एंड टेकिंग इन अकाउंट टू एवरीथिंग, लाइक लोगों को फैट है तो उससे दिक्कत है, कोई काला है उसको दिक्कत है, कोई ज़्यादा बुरा है उसको भी दिक्कत है, राइट। तो सबको कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। आई थिंक एडिंग टू दैट, जैसे कोडास में मतलब जस्ट शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बट हाँ आई नो अ लॉट ऑफ कोडास जिनका ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि मतलब सिंस उनके पेरेंट्स साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सो दे बिकम वेरी अशेम्ड ऑफ दैम इन द सेंस कि मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल इफ अ मदर एंड डॉटर फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग आउट और वो जा रहे हैं और जूस ले रहे हैं या कोई भी शॉप पे खड़े हैं और मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, लाइक शी विल साइन एंड आस्क समथिंग विद द डॉटर विल इमीडिएटली से दैट कि नहीं आप हाथ मत यूज़ करो, नीचे रखो हाथ, नीचे रखो, सब देख रहे हैं। एंड यू नो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टेंड टू डू दैट बिकॉज यार उनको नहीं पता, उनके लिए ना, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स ने हमेशा डेफ लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया है, तो उनके लिए दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, दे फील अशेम्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। लाइक आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड अशेम्ड, बट येस इट इज ट्रू, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं आप बाहर साइन मत करो, घर में जो करना है करो, बाहर अच्छे नहीं लग रहे, बंदर लग रहे हो, मुंह पे बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली, so that's the whole purpose of Coda India also, and the whole concept of Coda कि identity क्यों है, ताकि लोगों को पता चले कि this is your identity, own it, and there is nothing wrong with it. Like your parents sign, everyone does whatever they have to, but like वही है कि मतलब ये जो sense of shame है, sense of guilt है, जो भी है, इसको ना हटाना है, राइट। इसको बहुत unnecessary है ये। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक मैं आई थिंक जो रिया ने बात बोली, आई थिंक मैं भी शायद इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, ऐसा मैंने भी किया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई मीन ट्रैवलिंग विद माय मदर एंड शी वाज जस्ट साइनिंग एंड पीपल वर जस्ट स्टेयरिंग अस, यू नो, वो अभी भी होता है, अभी भी हम इतने बड़े हो गए, अब तो वी डोंट केयर इनफ, बट या दैट टाइम व्हेन आई वाज यंग, सो आई वाज लाइक मम्मा को डोंट साइन, हमें सब देख रहे हैं, मेरे को बात नहीं करनी, मुझे शर्म आ रही है। एंड मम्मा इज़ लाइक कि एक बात बताओ वो कहाँ से लग रहा है, साउथ से? मैंने बोला हाँ। मम्मा कहते वो कौन सी लैंग्वेज बोलता होगा, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता होगा? मैंने बोला हाँ। मम्मी कहती वो सरदार है, वो पंजाबी बोलते होंगे। मैंने बोला हाँ। मम्मी कहती फिर हम क्यों नहीं बात कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? आई वाज लाइक दैट इम्पैक्टेड मी सो मच, यू नो। एक साइन होता है जो हम ऐसे करते हैं, मतलब कि वो एक दिमाग पे ऐसे आके लगा, हथौड़ा लगा कि उस दिन मुझे ऐसे वो हुआ, मैंने कहा बाहर में जाए, अब मैं साइन करूंगी और मैं नहीं शर्माऊंगी। सो यू नो बीइंग अ empowered deaf parents, that's also I mean the benefited thing for you कि मेरे पेरेंट्स इतने empowered थे कि उन्होंने खुद से मुझे समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमारी ये लैंग्वेज है, हम इसमें ही बात करेंगे एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। सो आई थॉट कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है काफ़ी सारे। In 2019, we organized one event where you have the K Kodas, Kids of Deaf Adults, and C Kodas also. So वहाँ पे बच्चे थे ऐसे, एक दो बच्चों ने अपने experiences शेयर किए। तो एक बच्ची ने ऐसा बोला
जब हमने पूछा कि आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि आपके पेरेंट्स डेफ हैं, तो एक बच्चे ने बोला कि मैं तो ज़्यादा फ्रेंड से बात नहीं करती, मैं एक से करती हूँ। मैं उसको ग्राउंड में लेके गई और मैंने उसके कान में बोला कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, प्लीज़ तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। एंड आई गॉट सो ओवरवेल्म कि वो बच्ची ऐसे बोल रही है। सो ऐसे कितने सारे के कोडास होते होंगे, एंड फॉर देम दे नीड अ रोल मॉडल जो देख सके कि हाँ ये भी कोडास हैं जो प्राउड फील करते हैं साइन लैंग्वेज यूज करने में। तो दैट इज द रीजन कि हमने ये स्टार्ट किया, ताकि हम ऐसे और बच्चों से मिले, उन्हें बताए कि इसमें आपको बिल्कुल भी अशेम फील करने की जरूरत नहीं है। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने से किसी बड़े को देखते हैं, जब आपको समझ आता है कि वो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं। राइट, कि वो भी नॉर्मल ही दिख रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं, वो भी हर चीज़ नॉर्मली कर रहे हैं जैसे होना चाहिए डेली रूटीन में। एंड प्लस कि इट्स अ एडेड लैंग्वेज यार, मतलब इससे एक्स्ट्रा है ही क्या। राइट, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रगल वगैरह रहे होंगे, हर चीज़ आई नो, मतलब वो होती है, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी चीज़ से, बट एम्बैरेस तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं अभी देखो, अभी मैं खुद जैसे बोल रहा हूँ तो मैं साइन लैंग्वेज यूज़ करूँगा हल्की हल्की अपने बोलने के साथ साथ। मेरे भी जेस्चर्स होंगे। अगर मेरी मदर मार्केट में खड़ी है एंड मैं कोडा नहीं हूँ, स्टिल अगर मैं कुछ पंगे कर रहा हूँ तो दूर से ऐसे करेंगे, ये भी साइन लैंग्वेज ही है। तो साइन लैंग्वेज तो सभी यूज़ करते हैं, उसमें एम्बैरेस होने वाली बात तो नहीं है। राइट, एंड आपके इसके अलावा क्या स्ट्रगल्स या कुछ फनी स्टोरी जैसे आप कुछ मेंशन कर रहे थे? फनी स्टोरीज हमारे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। जैसे आई जस्ट टेल द मोस्ट कॉमन वन कि सबके साथ ही हुआ होगा ये, तो हमारे साथ तो बहुत बारी हुआ है कि फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैं और मेरी बहन बाहर हैं, ठीक है, और हम रात को लेट घर आ रहे हैं, तो हमारे घर में जैसे डोर बेल जैसे आवाज़ आती है, नॉर्मली लोगों को बेल बजती है जब, तो हमारे घर में कनेक्टेड होता है बल्ब्स के साथ। तो अगर बेल बजती है, आवाज़ आती है, तो लाइट भी जलती है, तो लाइट फ्लिकर करती है ताकि हमारे पेरेंट्स को पता चल जाए एंड वो एक्सेस कर पाए गेट को, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे मैं और सुरभि हैं, हम कहीं बाहर से आए हैं और हम बेल बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो सो रहे हैं। तो अब अगर बंदा सो रहा है तो दूसरा बंदा कैसे, जितना मर्जी तुम दरवाज़ा खड़का लो, उनको नहीं पता चलेगा। तो इतनी बारी ऐसा हुआ कि हम 1-1, 2-2 घंटे तो बाहर ही सोए हैं कि हाँ ठीक है बैठ जाओ, दुनिया निकल जाएगी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो मतलब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बंदा कब उठेगा कि हाँ चलो मैं हो क्या, मतलब ऑड आवर्स ऑफ दिस, सुबह 5 बजे तुम कहाँ जाओगे, है ना। तो ऐसा बहुत बारी हुआ है कि वी हैड टू जस्ट स्टे आउट। घर के बाहर वाले मैट पे सोना पड़ रहा है बहुत बार ट्रस्ट मी। ट्रू, ये तो आई थिंक रिया सही बोल रही है, ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बारी कि आप बेल बजाते रहो एंड यू लाइक कि अब पता नहीं हम कब एंटर कर पाएंगे। और अगर डीप स्लीप है तो गए। और इसके अलावा जैसे अगर जैसे आप लेट्स से हम बाहर जाते हैं कहीं भी, तब तो हम एक दूसरे को चिल्ला के बुला लेते हैं। आप लोगों का कुछ साइन होता है या फिर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस अभी तक कुछ ऐसा बनाया हो, गैजेट, जिससे वो वाइब्रेशन हो या मैसेज पॉपअप हो जाए उनके इस पे? सी डेफ लोगों को बुलाने के लिए यूजुअली आपके आसपास है तो उनको आप टैप करते हो, अगर उनका फेस दूसरी डायरेक्शन दूर है तो हम सोचेंगे, अगर उनके पास फोन है तो हम उनको वीडियो कॉल करेंगे, या फिर हम हैंड्स वेव करते रहेंगे। अगर हमें कोई और देख रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि उनकी तरफ आप इशारा कर दीजिए। ऐसी चीज हम कर सकते हैं, बट हाँ ये नहीं कि पत्थर उठा के फेंक रहे हैं। नहीं, वो चीज अलाउड नहीं है। हाँ, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, थिन लाइन होती है। वो अगर आपके नहीं हो, वो कोडा विदाउट कोडा वाले बच्चे ऐसा करते हैं, वो तो कुटने वाला काम है। हाँ बिल्कुल। सो इसके जैसे आप बाहर जाते हो, सो आपको लोग जब देखते हैं, लाइक आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू साइन लैंग्वेज, मेट्रो में खड़े होकर बात कर रहे हैं, आई फील वेरी नॉर्मल, ठीक है, वो उनको साइन लैंग्वेज समझ आती है तो कर रहे हैं। आई grew fond of this language also at one point of time, तो मैंने ऐसे A B C D ऐसे पूरे से करके, that one is that's ASL American Sign Language। okay, इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस है, हर कंट्री की अपनी साइन लैंग्वेज होती है। अच्छा। सो इन इंडिया वी यूज इंडियन साइन लैंग्वेज। कोई एग्जांपल उसका? जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड A ऐसे, दिस इज फॉर अमेरिकन, बट फॉर इंडिया दिस इज A एंड दिस इज B। ओके। अमेरिका में एक हाथ से हाँ, वो सिंगल हैंड से करते हैं, वो सिंगल हैंड यूज करते हैं हम। वो आलसी लोग हैं।
और ठीक है, तो हर कंट्री के अलग है। हर कंट्री के अलग हर कंट्री के अलग। ओके, सो आपने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की साइन लैंग्वेज अलग होती है? सी यू आर सेइंग साइन साइन लैंग्वेज, लैंग्वेज तो एक ही है, चलो। राइट? लैंग्वेज है, हाँ। इट मीन्स लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसकी खुद की ग्रामर है, हाँ। वो किसी पे डिपेंड नहीं है। राइट। तो वो ना हिंदी पे डिपेंडेड है, ना वो इंग्लिश पे डिपेंडेड है। अगर आप बोलेंगे वाटर तो भी मैं ये साइन करूंगी, अगर आप बोलेंगे पानी तो भी मैं ये साइन करूंगी। व्हाट इज थैंक यू? ये थैंक यू ये कॉमन है? नहीं, मतलब काफी थैंक यू नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी वेरिएशन हो सकती है, इट्स नॉट लाइक कि ये भी सेम है। इनफैक्ट सॉरी, हाँ, मतलब हर कंट्री का अपना है। हर कंट्री का तो है ही अपना। इनफैक्ट इंडिया में भी नॉर्थ एंड साउथ में भी वेरिएशन है, ईस्ट वेस्ट में भी वेरिएशन है। मतलब 80%, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स, 25% दिस इज की वेरिएशन है, 75% सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो मंडे ये है, तो साउथ में आई थिंक मंडे ऐसे है। अच्छा, बहुत कल्चरली हाँ, बनती है ना साइन लैंग्वेज, जैसे इवॉल्व होती है। डायलेक्ट्स जो चेंज डायलेक्ट्स होते हैं, यस, डायलेक्ट्स। दैट्स हाउ साइन लैंग्वेज इज, या राइट। और इसमें अब डेप्थ में अगर ना जाएं, लेट्स से कोडा के बारे में अगर बात करें सिर्फ, कोडास के लिए आप क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या फिर आप ऑनलाइन कुछ करते हो उनके लिए, वो आप उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या प्रोसेस रहते हैं, हाउ डू यू रीच आउट टू दोस किड्स? So in 2019, we organized an event where we called the international presenter who presented. He is the member of the international CODA organization. So he presented here, and we called deaf parents in K CODAs and C CODAs, and हमने उनके साथ थोड़ी activities करी। हमने एक बारी एक पिकनिक भी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने बुलाया बच्चों को कि ताकि हम उनके साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकें और उनसे बातचीत भी कर सकें कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ताकि धीरे धीरे कि हम उनको मतलब एक उनका पॉजिटिव माइंड सेटअप कर पाएँ कि वो ये ना सोचे कि उनके जैसा और कोई नहीं है। हाँ, दे आर नॉट अलोन। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत कोडाज हैं यहाँ पे। तो हाँ, ड्यूरिंग दी कोविड सिचुएशन हमने ऑनलाइन इवेंट किया था, उसमें भी हमने अपने इंटरनेशनल स्पीकर को बुलाया था, क्योंकि इसी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ से, क्योंकि दे हैव रिसर्च अ लॉट। अभी एक स्टेप हमने बढ़ाया है, इसमें हम अभी काम कर रहे हैं, बट वी ऑलवेज एम कि अभी अप्रैल के 1st जो भी संडे आता है, दैट्स कॉल्ड द मदर फादर डेफ डे। मदर फादर डेफ डे, इट्स अ कोडा डे। कोडा डे, या ओके, मदर फादर डेफ डे, तो मंथ का फर्स्ट संडे, अप्रैल मंथ का, अप्रैल का फर्स्ट संडे। Yeah. ओके, विश करना मैं। So we are planning to do something on that day. ओके। ऑल्सो ना जैसे कोडाज में ना हमारा मेन एम इज टू फाइंड कोडाज एंड जस्ट टॉक टू देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दे लैक सपोर्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स। बिकॉज मतलब बहुत सब कोडाज ना लाइक सुनने में बहुत फैंसी है कि वाओ साइन लैंग्वेज करते हो तुम बड़े होके। सम पीपल गेट वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज इट्स एस्थेटिकली वेरी नाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ बड़ा सुंदर है सब कुछ, इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल ऑन द आउटसाइड। बट अ लॉट ऑफ कोडाज गो थ्रू अ लॉट इन द सेंस कि यू नो वो बहुत बारी कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने रिलेटिव्स से हाउ दे आर फीलिंग, राइट, एंड वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हाउ दे आर फीलिंग. So a lot of kodas tend to, I think that a lot of kodas are there who, you know, tend to get very lonely and they tend to get very frustrated and they don't know what to do. They don't have a solution. Neither do we. Like, but we do know some things that, okay, these things might help. So a lot, like the aim is that, you know, we just meet kodas and just talk to them ki, hey, it's okay. I mean, it's fine. You got this. That kind of a thing. And a lot of, जैसे मतलब ये होता है ना कि kodas, a lot of kodas like are forced interpreters. Like I'll just tell a little about that also. कि मतलब parents, बहुत सारे deaf parents ऐसे होते हैं कि अच्छा चलो for example मेरा example ले लो. मेरे parents की जब मैं सुरभि हुई first daughter, फिर मैं हुई, तो for them उन्होंने हमें sign language सिखा दी. तो अब हमें simple as सब्जी लेने जाना है, हमने इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है, हमने प्लम्बर को बुलाना है, हमने लैंडलॉर्ड को कॉल करना है, मुझे मासी को कॉल करना है, मुझे पुलिस जाना है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया. दिन के 100 इवेंट्स होते हैं, मुझे हर इवेंट का पार्ट बनाएंगे वो. क्यों? क्योंकि मैं उनकी कम्युनिकेशन कर रही हूँ. लेकिन क्या मेरे को होना चाहिए उसमें? लाइक इंडिपेंडेंटली सोचो तो एक 10 साल की बच्ची को जाना चाहिए पुलिस स्टेशन?
नहीं जाना चाहिए। उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट अलग है, हेक्टिक भी हो जाएगा, बहुत हेक्टिक होगा। एंड सेकंड चीज, फॉर एग्जांपल फैमिली में कोई डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो चाची बुआ जिसने भी कॉल किया, हमारे पेरेंट्स ने तो उठाया नहीं, मैंने उठा लिया और मेरे को एकदम से बता दिया। मैं 10 साल की बच्ची हूँ, मैं ले पाऊंगी वो न्यूज़? obviously not, Nobody thinks about that. right, Nobody thinks that how it's going to impact the kid, because the kid has to communicate. right, आप एक मीडियम हो, आप एक मीडियम हो, तो ये चीज they have to be very very mindful that what you are communicating to the child. Right. Like मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल व्हेन मेरे डैड को जैसे हार्ट अटैक आया था एक टाइम पे, ठीक है, एंड हम हॉस्पिटल गए थे। आई वाज 20 एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज अलोन देयर एंड द डॉक्टर लिटरली जस्ट आस्क्ड मी, मैं करूँ एंजियोप्लास्टी कि ना करूँ, जल्दी बताओ। मुझे कैसे पता? और मेरे पापा से मैं मास्क में, मतलब मास्क में भी नहीं, लाइक ही इज लाइंग देयर एंड आई एम कम्युनिकेटिंग टू हिम, ओके, एंड ही इज डूइंग द मैथ, अच्छा ऑफिस से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लाइक दैट्स हॉरिबल। आई एम द डॉटर, नॉट द इंटरप्रेटर. So at that time I need an interpreter. I don't want to be communicating that news to my father. So these are some things which are like very deep, and that's why Coda India is essential to let the deaf parents know that your children are not interpreters. Your children are your children first. right, And maybe like if they want to be interpreters, okay, but you can't force them. right, So ये भी एक बहुत major awareness का चीज़ है which is required. which is lacking, Yeah. कि लोगों को नहीं पता, हाँ, because obviously अगर आप मीडियम हो, आप हर चीज आप ही कम्युनिकेट कर रहे हो बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स, इन दैट स्विंग कि ये भी है और ये भी, और प्लस किसी को कुछ बता नहीं सकते हो, हर चीज शेयर नहीं कर सकते। दैट बॉटल्स अप, और उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फिर अगर बॉटल exactly. होता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन, PTSD बन जाता है एक टाइम पे, ट्रॉमा बन जाता है वो। right. और बहुत सारे लोगों को है, आई एम श्योर। क्रॉनिक हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली तो ये अवेयरनेस ना सिर्फ कोडास को नहीं चाहिए, ये अवेयरनेस डेफ पेरेंट्स को पेरेंट्स को चाहिए। भी राइट, तो कोडा इंडिया इज रीचिंग आउट टू डेफ पेरेंट्स दैट डोंट डू दिस टू योर किड्स, यू नो, क्योंकि वो उनको इवन दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट नो। उनके लिए बहुत बारी हम ये एक नॉर्मल सा जो क्विज करते हैं कि वो एट व्हाट एज डू यू थिंक Do योर you चिल्ड्रन think शुड children can interpret? I think you should, Yeah, I think we have I mean given the presentation also. So we always ask कि आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा किस एज में इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दे। तो मतलब समवन सेज कि मेरा बच्चा तो 5 साल की उम्र में ही साइन लैंग्वेज जानता है। हाँ, वो बात कर सकता है पुलिस वाले से, वो बहुत अच्छी बात करता है। लाइक दे वेरी प्राउड ऑफ इट। Yeah, they are very proud of it and we are like, you are not getting the consequences. ये राइट, क्या होने वाला है? Like for us, रिया 20 साल की थी, वो हॉस्पिटल में गई थी। मैं 10 साल की थी, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ अपने फादर को देखते हुए कि भाई वो बेहोश हो रहे हैं, मुझे उन्हें लेके जाना है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर आर सेइंग टेक्निकल थिंग्स एंड आई डोंट नो कि वो मुझे कैसे बताना है अपने पेरेंट्स को। क्या पता मैं खुद ही कुछ गलत बता दूं उन्हें। एंड ऑल्सो डेफ पेरेंट्स, उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि इंटरप्रेटर्स नहीं है, सोसाइटी नहीं समझती है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, टीचर्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो उनकी अगर डेफ पेरेंट्स खुद पढ़ लेंगे वो अच्छे से, अगर उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी होगी तो वो अपने खुद ही बात कर सकते हैं जिससे भी उन्हें बात करनी है, चाहे वो लिख के बात करें। राइट, तो दैट कम्स फ्रॉम उनके बचपन से कि उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाती, उनका अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। उनका हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि साइन लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है, बट उनके पेरेंट्स के लिए तो वो सेकंड लैंग्वेज रहती है, जिस वजह से वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट हमेशा डेफ पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोडास के साथ, मतलब जैसे कि ये लगा लो एक फ़ोन कॉल, आपको फ़ोन उठाना है, चाहे वो डेथ की न्यूज़ हो, चाहे आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है घर में, आपको लॉयर से बात करनी है, आपको कोई फैमिली मेम्बर बता रहा है कि उसके साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो भी आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। आसपास कोई झगड़ा कर रहा है, वो आपके पेरेंट्स को कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बट आप वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हो, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हो, बट आप सुन रहे हो सारी चीज़ें। इन जनरल ये चीजें वो है जो आप नहीं सुनते हो बचपन में, राइट, अवॉइड करते हैं सब एज चीजें सिंपल बताना। एज वॉचिंग टीवी। अब मेरी मम्मी को बिग बॉस देखना है फॉर एग्जांपल, मतलब वो नहीं देखती बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर उनको बिग बॉस देखना है, वहाँ लोग गालियाँ दे रहे हैं, मैं क्यों इंटरप्रेट करूँ गालियाँ? मुझे नहीं देखना गालियाँ, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी को देखना है।
तो ना मतलब इट्स ओके, आई एम नॉट डेफिनेटली नॉट सेइंग कि साइन लैंग्वेज मत करो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, डू दैट, बट ना एक बहुत थिन लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। Right. So education matters a lot in this because उनका upbringing और उनका education उस level पे नहीं हुआ, otherwise अगर वो educated हो उस level पे, so they can pretty much read the subtitles. Yeah, बहुत सारी ना यहाँ पे क्लैशेस हैं, बहुत क्लैशेस हैं। वही sort करने के लिए तो कोडा इंडिया है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी, कुछ तो करें, बट हाँ मतलब बहुत क्लैशेस हैं इंडिया में स्पेशली। Right, and if you talk about the stats also, there are 18 out of 1,000 kids, 2 or 3 kids Two are or deaf. 3 kids are deaf. Yeah. Then there is 12 lakh deaf kids who are not getting education. Only out of those, 1% are getting only quality 2 or education. 3% are getting Yeah. education in those 12 lakh. Yeah. So काफी बुरा रेशियो, मे बी वो एम्बैरेसमेंट के चक्कर में, मे बी समझ नहीं आ रहा है बिकॉज इंडिया मेहनत नहीं करना चाहता और पैसे नहीं लगाना चाहता। एग्जैक्टली, सो उनका जो एजुकेशन होगा, उनकी जो बुक्स होंगी, हर चीज डिफरेंट ही होगी, राइट? Yes. सो उसको समझने के लिए भी डिफरेंट लोग चाहिए, समझाने के लिए भी डिफरेंट टीचर्स चाहिए। वो जो स्टैंडर्ड है वो नहीं हो पाएगा, स्पेशल लोग हैं तो स्पेशल तरीके से ही हो पाएगा। तो मतलब आप लोग जैसे आप कहते हैं कोडा ढूंढते हो, काइंड ऑफ एक्समेन का हंट होता है क्या? स्पेशल हम लोग फेसबुक पे डाल देते हैं पिकनिक, कोडा पिकनिक, कम। तो यूजुअली डेफ कम्युनिटी में क्या है कि बहुत जल्दी आपका न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो जाता है अगर आप एक डेफ को बताएंगे, क्योंकि इट्स क्लोज निट कम्युनिटी है ना। तो अगर हम उनको एक को बताएंगे वो ऐसे ही स्प्रेड कर देते हैं, तो उससे, या फिर हम कभी भी किसी से मिलते हैं, जैसे रिसेंटली आई मेट येस्टरडे 2 कोडास, तो मैंने उनको बोला कि थैंकफुली दे वर अवेयर अबाउट देयर आइडेंटिटी। मैंने बोला कि ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड यू इन अ ग्रुप दैट वी हैव एंड ऑल्सो फॉलो आवर पेज, सो व्हेनेवर वी सी एनी कोडास, और सो इट्स नॉट लाइक कि कोडास को हमें ढूंढना है, हम कभी डेफ लोगों को भी ढूंढ लेते हैं, उनसे हमें मिल जाते हैं, वो हमें बता देते हैं, या हमें कभी कभार एसोसिएशंस इनवाइट करती हैं, हम वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, ताकि, क्योंकि हमने यही बताया कि पेरेंट्स को भी अवेयर करना जरूरी है, साथ में बच्चों को तो करना ही है। goes both ways, दोनों की जरूरत है। यस, दोनों को जरूरत है। उनको पेरेंटिंग अपनी अच्छी करनी है, उन्हें अपना चाइल्ड अच्छा करना है। अगर उन्हें पता रहेगा कि उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उससे क्या है वो अपने एक बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा जो है प्रेशराइज फील करे जा रहा है, तो देयर कम्स अ टाइम कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसको लगता है उसे ही सब कुछ डील करना है, तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली ही साइड हो जाते हैं, एंड पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हेयरिंग है, ज़्यादा समझदार है, तो वही सारी चीज़ें संभाल लेगा। दैट्स नॉट द राइट, दैट्स एग्जैक्टली द थिंग वी डोंट वांट। एवरीवन वांट्स कि डेफ लोग इंडिपेंडेंट हो, एम्पावर्ड हो, अपने डिसीजंस खुद लें, क्योंकि अगर वो बच्चों को इतनी छूट दे देंगे ना, फिर बच्चे भी सिर पे चढ़ के नाचते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बॉटल अप भी होगा, उससे फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड होगी, उससे ये भी हो सकता है कि आउटबर्स्ट हो उनके अगेंस्ट, और लेट्स नॉट से उनके अगेंस्ट भी ना हो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वो छोड़ के चले जाए। I mean, they don't want to go against their parents. They want their parents to take all the things, all the responsibilities, all the decisions. कभी-कभार वो हो जाता है। Just tip them off. So वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, राइट? एंड उसके अलावा क्या ऑब्स्टिकल्स रहते हैं आप लोगों को? मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई ऐप होना चाहिए। आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड कि कोई इसके लिए एक प्रॉपर ऐप जिसपे कोचिंग हो, आप लोगों की वीडियोस हो, उस पर साइन लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ हो। लेट्स से आपका ये डोरबेल वाला एग्जांपल, आप रात को लेट आ रहे हो एंड इफ यू आर वेयरिंग अ स्मार्ट वॉच, तो आपके फ़ोन के एक क्लिक से वो स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हो, तो उनको ऑब्वियसली आपको बाहर मैट पे नहीं सोना पड़ेगा, गमले से कुछ नहीं खाना पड़ेगा, तो वो ईजी हो जाएगा। उससे कुछ ना कुछ डिवाइस होना चाहिए। आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ गई, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, अब तो आ गई हैं, कुछ ना कुछ तो आई है, स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं कि मतलब और भी आ गए फिटबिट्स वाइब्रेशन हो ही जाता है, जैसे अगर मैं अपना फोन फाइंड करना, उससे क्लिक करके मैं ढूंढ सकता हूँ। मैं मम्मी के लिए लाई थी फिटबिट, उन्होंने 2 दिन पहनी, तीसरे दिन रख दी। ये सेम काट के लेके आया था, उन्होंने कैसे करा? एग्जैक्टली, सो नॉट हैपनिंग। आप अपने पेरेंट्स को लेके जाते हो, आप दोनों अपने कोडा इवेंट्स में? लेके जाते हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि बचपन से जैसे डेफ एसोसिएशंस के बहुत प्रोग्राम होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें ले जाते थे वहाँ पे, चलो, और मैं तो बहुत इंटरेस्टली, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता था वहाँ पे बच्चे
वो रेस वगैरह लगाते थे और मैं कहती थी मम्मी मैं जरूर जाऊंगी, मुझे फर्स्ट आने रेस में। एंड आई लाइक, और कई जगह तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो दे यूज्ड टू टेक मी एंड उनसे मैंने यही चीज सीखी कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको हर जगह लेके जाते थे। इससे क्या है, हमारा बॉन्ड अच्छा बना। हमने डेफ लोगों को देखा, हम उनके कल्चर के बारे में और समझे और ये जाना कि कैसे डेफ लोग, मतलब इनकी कम्युनिटी कैसे रहती है। वो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, तो अब वो हमारे लिए नॉर्मल हो गया। राइट। तो जहाँ पे भी इवेंट्स होते थे वो हमेशा हमें लेके जाते थे। तो ये लगा लो कि रिया और हम, सुरभि वगैरह, हम बचपन से हम मतलब मिलते रहते थे। मान लो एवरी संडे मिलते हैं, चाहे हमें प्लान नहीं करना पड़ता कि अच्छा यू कमिंग दिस ग्रुप बनाओ, कुछ नहीं करना पड़ता। हमें पता है तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, हाँ मतलब बच्चे भी आ रहे हैं, खत्म। पूरा दिन वहीं पे, और पूरा दिन चिल, क्योंकि डेफ लोगों की बाय कभी भी एक बारी में बाय नहीं होती। डेफ स्टैंडर्ड टाइम DST, इट्स नेवर गोइंग होम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक वर्कशॉप है 2 घंटे की, अगर वर्कशॉप हो गई उसके बाद चलो खत्म, टाटा बाय बाय, चाय पी ली, मैक्स हो गया, घर चले जाओ। अब ऐसा नहीं होता डेफ स्टैंडर्ड टाइम में, इनका अलग IST है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे और लगा के सब चिल करेंगे, बात करेंगे, एंड इट्स नॉट लाइक चलो एक आधी बार, every time. And I think this also has reasons, because of course they get, you know, to meet their own people with the same language very less. Right. वीक में एक बार मिल, वीक में एक बार, if they are spending whole of their week with the hearing people, with Not talking with at them, all. they can't communicate, and then they find one day to meet the person who knows their language. So होता है, and it's, I mean, we are not complaining, ठीक है, अच्छी बात है। But the thing about now, इससे अब कोडास का ये क्या पॉइंट है कि now since she is a coda and I am a coda too, तो मुझे इसको ये एक्सप्लेन नहीं करना। मतलब वो समझ गई ना कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी समझ गई। That's how coda bond also gets stronger, because you don't have to explain every small thing to codas, because they know, because they also have their parents. So वो भी कंफर्टेबल है, आप भी कंफर्टेबल हो। बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस, ये तो हर ग्रुप में ही होता है, जहाँ कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ग्रुप बनता ही है। डू यू थिंक, जैसे आप लोग बता रहे थे कि इस एज में उनको ये सुनना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली उनको लाइक जनरली जो पेरेंट्स होते हैं अवॉइड करते हैं कुछ भी बैड न्यूज़ देना या फिर कुछ ऐसा बताना, R-rated थिंग जैसे कुछ भी बताना। सो उससे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपका एज में, अब लाइफ में हर एक स्टेज होता है, राइट, 1 to 5 या 1 to 8, देन 12, देन आफ्टर दैट देयर इज एडल्ट, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो वो चीज़ आप लोगों की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्किप होती है। तो अगर वो स्किप होती है, सो देयर इज ऑलवेज अ चाइल्ड इन यू। क्योंकि बिकॉज आपको जल्दी एडल्ट होना पड़ता है, आपको जल्दी मैच्योर होना पड़ता है, तो हर चीज जल्दी सीखनी पड़ती है। इवन सोशली, फिजिकली भी कुछ चीजें होंगी, एंड मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, फॉर द इनसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, फॉर द पेरेंट्स। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे वो थोड़ी हाई होती है। मुझे डेफिनेटली आई एग्री 100%. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी कोडा आई हैव मेट इज वेरी, they are way more mature than their age. Like मैंने hardly कोई कोडा देखा है जो मतलब immature हो, या मतलब this is a very generic term I'm using, mature, but like बहुत सारी चीज़ों में they know a lot. Let's say prepared. हाँ, prepared तो पता नहीं खैर, but हाँ usually बहुत experience expose हो जाता है बचपन से। वो बचपन में इतनी सारी चीज़ों से डील कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर कहती थी अच्छा मनीषा जा रही है साथ में, तो ठीक है फिर तू चली जा। एंड शी इज़ लाइक, किसी से भी बात करना है मनीषा तू जाके बात कर। शी नोज कि आई कैन टॉक टू एनी पर्सन, मतलब शी इज़ लाइक कि किसी से भी बात करना है तो देन आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है कोडास के साथ, दे गेट मैच्योर्ड वेरी सून। काफ़ी आई थिंक इट इम्पैक्ट्स इन अ डिफरेंट वे टू डिफरेंट पीपल। जैसे फॉर मी एक अच्छा इम्पैक्ट ये था कि मैं बचपन से, सिंस हम कर ही रहे इंटरप्रेट और साइन लैंग्वेज कर रहे हैं, तो मुझे स्टेज फ्राइट नहीं है। क्योंकि मैंने 10 साल के थे, हम स्टेज पे 300 लोगों के सामने खड़े होकर साइन कर रहे थे, तो हमें तब से आदत है कि हाँ पब्लिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ मुझे अब काम आती है मेरे प्रोफेशन में, कि मुझे किसी से डर नहीं लगता कम्युनिकेट करने में, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप कम्युनिकेटिंग, लाइक टॉकिंग टू हियरिंग पीपल व्हिच आर मच मोर यू नो देन माय एज। सो दैट्स अ पॉजिटिव दैट आई पॉजिटिव थिंग, यस एब्सोल्युटली। सो यू आर बेटर ऑफ देन आर पुष्कर। वो भी तो श्योर नहीं हुआ। तो कोडा इंडिया का विजन और मिशन है क्या अब फाइनली मूविंग फॉरवर्ड? अभी आप एक स्टेज पे आ चुके हो, यू हैव स्टार्टेड, ठीक है, वो बेस ले हो गया है, इसके बाद क्या? वन डे एट अ टाइम। वन डे एट अ टाइम। बट उस वन डे एट अ टाइम में क्या क्या मतलब आपके प्लान्स होंगे? कुछ ब्रीफ
हमारे प्लान्स यही हैं कि हम मतलब इवेंट्स करेंगे, कैंप्स और वगैरह awareness ऑर्गेनाइज के। करेंगे ताकि और लोग हमसे जुड़े, और मे बी हम और भी जैसे हम मे बी एक कोडा कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होस्ट कर सके जिसमें हम और भी कंट्रीज़ के कोडास को बुला सके, क्योंकि अभी रिसेंटली कोडा कोरिया है जो कि अभी एक इवेंट करने जा रहे हैं ऑनलाइन सितंबर में. वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो वी जस्ट वांट टू रीच एट दैट स्टेज कि जब I mean every country knows that there is one organization in India, Coda It's India. called Coda India. Yeah. So don't you think कि कोडा जो है उसका जो मेन इशू है, that starts the root of it is in the parents. बट अगर आप डेफ जो लोग हैं या बच्चे हो रहे हैं अभी, आप उनको ही डायरेक्ट अगर केटर करो या फिर टारगेट करो, उनकी एजुकेशन, उनका अपब्रिंगिंग, वो अगर एनरिच हो सके, एनहांस हो सके और बेटर वे में, तो कोडा इजी हो जाएगी लाइफ. उसके लिए वी एक्ट एज एलाइज. मतलब हम लोग जैसे डेफ लोग, बहुत सारी डेफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो काम कर रही हैं. एजुकेशन सेक्टर हो गया, लीगल राइट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज में एम्पावर करने के लिए डेफ लोगों को या फिर एजुकेशन में, हर सेक्टर में दे आर फाइटिंग. Everyone's doing their best. They're doing whatever they can every single day. They're writing emails and they're doing 100 things. So what we as Codas can do is only support them in any way which we can. Because like we can't directly go take decisions for the deaf, obviously, right? So they are doing their bit. Deaf people are doing their bit. A lot of organizations are there and we are always here. Coda India, and no, even if there's no Coda India, name some organizations. NAD is there. National Association of the Deaf is there. Then there is Here a Million. Here a Million is there. AM is what? Access Mantra Access is Mantra. there. ASLI is a interpreting. Association of Sign Language Interpreters. Yeah. So there are interpreting organizations also which has only interpreters. Then there are NAD and Here a Million. These different organizations which are working for the deaf people. So Coda India and ASLI, all these organizations are allies, which, you know, are always there to just push them and, you know, if they need any kind of support. So, you know, with whatever in whichever capacity, what we can do, we are always here to do that. Okay. So मैंने इस बार वैसे रिपब्लिक डे पे एक्चुअली आई थिंक ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. नहीं, एवरी ईयर आई एम वर्किंग विद दूरदर्शन. हाँ. तो हाँ, मतलब वहाँ पे होते हैं, ऐसा नहीं है. हमें दूरदर्शन पे ही देखा है जितनी हाँ, बार देखा है. दूरदर्शन पे ही होते आता है. हैं. हाँ. उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे. राइट. और One day. कॉन्सर्ट्स में भी होने लगे हैं. कॉन्सर्ट्स में यस वी डिड वन आई मीन ए.आर. रहमान का था एक इवेंट. सो वी डिड. सो देयर इज वन डेफ पर्सन हुज नेम इज डॉक्टर आलिम चंदानी. सो he is now staying in USA. He just Move back. he just went to USA. So he is he's the one who also supported us also. I mean, how we can do such things, and I mean how we can establish. And He's been a great resource person and a great mentor for a lot of people, including me. और आप इंटरप्रेटर हो मतलब? yeah, ओके. interpret. सो अभी एलन वॉकर आने वाले हैं. अच्छा. हमारा You can talk to him. हाँ, let us know. We can come and we can मुझे interpret. तो पासेस मिल जाए वही काफी अभी. Exactly. मैंने किसी के एमिनेम का रैप गॉड देखा था मैंने. Eminem के तो है काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें there are. वहाँ पे तो है. कुछ ज़्यादा ही कूल लग रहा था वो इंटरप्रेट करते हुए पूरा का पूरा म्यूजिक. सो जो म्यूजिक आप मतलब जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो डेफ लोग होते हैं, उनका म्यूजिक सुनने का स्टाइल जो वाइब्रेशंस के थ्रू होता है, तो हर चीज उसके हिसाब से वाइब्रेशंस के उसको वो फील करते हैं. जैसे दे obviously they would want loud music Yeah, with to good feel bass. the beat. गुड बेस. So if I would talk about, there is one movie, Coda movie, अच्छा. Oh yeah. जो अभी recently आई है. Do you know it's nominated for Oscars? हाँ, they got the Yeah. award. They got the award. I don't know that one is the Oscar or which one. I don't know. They have got one. I know that one. they got nominated for No, Oscars. they have got the award. Achha, Yes. I don't know which हाँ. award. कोडा So मूवी. Coda movie है. You should
Definitely watch Watch it. it. Yes. And recommend it Name to. is Coda movie only? Yeah, Coda. Yeah, Coda. 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 Okay. Yeah. It's on So- Apple TV, I think. Yeah, it's on Apple TV. Yeah. So I mean, you can see in that also कि वहाँ पे उनकी बेटी है वो there are 4 people in the family. पेरेंट्स उनका एक बेटा और एक बेटी, बेटा भी डेफ है, पेरेंट्स भी डेफ है, जो बेटी है वो हेयरिंग है. सो उसमें यही दिखाया है कि कोडा की कैसी लाइफ रहती है. एंड उसमें यही ये जो म्यूजिक वाला था दैट मेरे को जस्ट अभी याद आया कि वो उसके पेरेंट्स बहुत लाउड म्यूजिक चला के वो कार लेकर आते हैं उसको पिक करने के लिए. शी इज लाइक बंद करो आवाज बहुत तेज है. मतलब उसके सारे फ्रेंड्स देखते हैं कि इतना लाउड म्यूजिक क्यों चला रखा है. बट वो बंद कर दिया. उसके फादर फिर चला देते, बोलते मुझे पसंद है, मुझे बीट वगैरह ये सब मुझे मजा आता है वो देख के. मतलब इट्स अ गुड मूवी. या You should definitely watch it. It will give you a very good idea of what we are talking about. Sure thing. Will do. So अभी इसी अच्छे नोट पे let's end this podcast. Yes. Thank you for coming. थैंक यू. And thank you Atul ji. If you liked the video, don't forget to like and share it.